नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनवर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़। कोरोना महामारी को मात देने के लिए भगत जी 3 महीने की खड़ी तपस्या पर खड़े हो गए हैं। देखिए PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। यह है कैराना ब्लॉक जनपद शामली का गांव कंडेला और आप देख सकते हैं कितना शांति प्रिय गांव है। चारों ओर हरियाली और खुशहाली आपको देखने को नजर आ रही है। और मुझे खबर मिली है कि यहाँ पर कोरोना महामारी को लेकर एक बहुत ही बड़ी तपस्या की जा रही है। अब उस तपस्या को लेकर हम चलते हैं जारवीर गोगा माड़ी पर। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये गोगा की माड़ी है और माड़ी पर तपस्या चल रही है। ये गांव कंडेला में कोरोना महामारी को मात देने के लिए और जो प्रकृति का नियम है वो तपस्या करके गुरुजी यहाँ पर खड़े हुए हैं 91 दिन की। आप जान लेते हैं इन्हीं से क्या है जी। ये जो आप खड़ी तपस्या कर रहे हैं इसका मेन लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? मैं जो खड़ी तपस्या कर रहा हूँ इस कोरोना को इस संसार से मात देने के लिए 91 दिन की तपस्या कर रहा हूँ। अगर 91 दिन के अंदर ये महामारी खत्म होती है तो ठीक है, वरना मैं और दिन बढ़ा दूंगा। तो जो कोरोना महामारी है, आपका विश्वास है कि आपकी खड़ी तपस्या से और भगवान के आशीर्वाद से ये समाप्त हो जाएगी? माँ दुर्गा ने चाहे और कृष्ण भगवान ने तो ये महामारी अवश्य खत्म होगी। कृष्ण भगवान और जगदम्बे माता इस महामारी को अवश्य खत्म करेंगे। तो देखिए, आस्था और विश्वास अगर दिल में है क्या नहीं हो सकता। इसी के लिए मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम रामेश्वर वर्मा भगत जी कहते हैं और गांव सुनने का रहने वाला हूँ। वैसे मैं अब कंडेले गांव में रह रहा हूँ अपनी फूफा जी के पास। आप कब से यहाँ पर? मुझको यहाँ रहते 20 साल हो गए जी। तो ये जो तपस्या आपकी कब से चल रही है? ये तपस्या आज मेरी 21वीं तपस्या है। इससे पहले मैं 20 तपस्या कर चुका और 7 तपस्या यहाँ पहले कर चुका। 8वीं तपस्या है अभी मेरी। ये जो आपकी 8वीं तपस्या है, इस 8वीं तपस्या का मेन उद्देश्य सिर्फ कोरोना को मात देना, यानी कोरोना को खत्म करना, ये आपका विश्वास है? जी सर। तो मैं जानना चाहूंगा, जैसे आप खड़े होके तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पर भक्ति है, आपके आसपास गांव के लोग भी आते जाते रहते होंगे, तो आप जो जैसे जल ग्रहण करते हैं और सोच करते हैं, खाना खाते हैं, वो किस तरह होता है? खाना तो मैंने बंद कर रखा है, 9 महीने हो गए, लेकिन खड़े खड़े नहाना है और खड़े सोच करना है। खड़े होकर तो देखिए, खड़े होकर सोच करना है, खड़े होकर स्नान करना है और भोजन करते नहीं। तो अगर आप भोजन नहीं करते तो आप क्या क्या ग्रहण करते हैं? फल और दूध या चाय पीता हूँ और कुछ नहीं। तो ये आपका 91 दिन तक जारी रहेगा? हाँ जी, 91 दिन तक। अगर 91 दिन में महामारी खत्म हो गई तो ठीक है, वरना और दिन बढ़ा दूंगा, तब तक ऐसे चलता रहेगा। तो आप माँ दुर्गा और जो कृष्ण भगवान जी है, दोनों को मन में उनकी आस्था लेकर कर रहे हैं? हाँ जी, उन दोनों की आस्था लेकर कर रहा हूँ। मैंने कहा माँ दुर्गा और कृष्ण भगवान अवश्य इस बीमारी का खात्मा करेंगे। देखिए, ये है कोरोना महामारी पूरे देश में भूचाल मचा चुकी है। मौत पर मौत, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लॉकडाउन लगाया गया है, वैक्सीन आ गई है, लेकिन कुछ लोगों का जो धर्म से, आस्था से जुड़े हैं, भक्त हैं, उनका मानना है कि कोरोना महामारी को हम मात तपस्या के बल पर, हवन के बल पर दे सकते हैं। क्योंकि जो प्रकृति का नियम है, जो कुदरत का कानून है, जो आस्था और विश्वास जिनकी भक्ति में होती है, वे इसी तरह से मात दे सकते हैं। लेकिन अभी गांव में कुछ आन जान कम है जो मैं और लोगों से आपको मिला सकता, लेकिन जब तक जारी रहेगी। आज दिन से जान लेते हैं कितने दिन हो गए। तो आज कितने दिन हो गए आपको तपस्या करते करते? आज मेरे को 25 दिन हो गए तपस्या करते हुए। 1 महीना 2 दिन। 1 महीना 2 दिन। 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं और अभी 2 दिन यानी 2 महीने बाकी हैं। 91 दिन की तपस्या देखते हैं क्या रंग लाती है। भगवान कृष्ण और माँ दुर्गा अगर
उनकी कृपा होती है तो अवश्य इनका मानना है कि संसार से और भारत देश से कोरोना महामारी चली जाएगी। जी ऐसा ही विश्वास है? हाँ, मुझको पूरा विश्वास है कृष्ण भगवान का कि इस महामारी का खात्मा करेगी इस संसार से। तो बने रहिए PK7 न्यूज के साथ। सच्चाई का एहसास आपको दिखाया जा रहा है। ये जनपद शामली का कैराना ब्लॉक का गांव कंडेला है, जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं आपको दिखाने के लिए। श्रद्धा, आस्था और विश्वास, अगर दिल में विश्वास है, आस्था है तो क्या नहीं हो सकता। मैं सनवर सिद्दीकी कैराना से। जी हाँ, तो मैं हूँ गांव कंडेला जहारवीर गोगा की माड़ी पर, और यहाँ पर देख सकते हैं सामने ही समाधि है। और ये यहाँ पर मंदिर का दृश्य है। इधर एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है मेरे पीछे, और यहाँ पर भक्तजन आस्था, विश्वास और श्रद्धा लेकर मंदिर में आते हैं। लेकिन यहाँ का लक्ष्य जो है वो है कोरोना महामारी, और कोरोना महामारी पूरे संसार में और भारत देश को पूरी तरह घेर चुकी है, और दूसरी लहर में हजारों मौत हो चुकी हैं, महिला, पुरुष और बच्चे। और कोरोना महामारी से कैसे लड़ा जाए, इसका एक सामने जो तस्वीर आई है वह है एक भक्त जी महाराज खड़ी तपस्या कर रहे हैं। और खड़ी तपस्या भी 1, 2, 10, 21 दिन की नहीं, बल्कि 91 दिन, 3 महीने 1 दिन की तपस्या पर है। अभी यहाँ पर जानने की कोशिश करूँगा। आपका नाम क्या है जी? जिनेश्वर। जिनेश्वर जी, क्या चल रहा है मंदिर में? इसके नाम की माता जी के तपस्या चल रही थी। अच्छा, खड़ी तपस्या कौन कर रहे हैं? भगत जी करे कोरोना के भगाने के लिए 3 महीने की तपस्या। 3 महीने की कड़ी तपस्या के बाद लोगों का विश्वास है कि यहाँ से कोरोना जड़ से खत्म हो जाएगा और हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। जी आपका नाम क्या है? अतर सिंह। आपका नाम क्या है? देवी सिंह। आप इसी गांव के हैं? कंडेला। तो जो यहाँ पर ये चल रही है तपस्या, जो महाराज खड़े हुए हैं पिछले 1 महीने से, इसमें आपको कैसा लगता है? जी ये संकट कट जाए, सबका संसार ठीक ठाक रहे। यानी कोरोना महामारी जो है उसको खत्म करने के लिए जो गुरु जी खड़ी तपस्या कर रहे हैं, इसमें आपका विश्वास है कि कोरोना महामारी को माँ दुर्गा और श्री विष्णु भगवान नष्ट कर देंगे। आज ही नष्ट कर देंगे। जी बहुत ही अच्छी बात है। आप सबकी यही इच्छा है, सबकी यही इच्छा, यही विश्वास मन में कि कोरोना महामारी जड़ से खत्म होनी चाहिए। इधर भी मंदिर के परिसर में 2 लोग बैठे हुए हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? प्रदीप कुमार जी, जो यहाँ पर ये तपस्या चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। ये तपस्या चल रही है, उसका मेन बिंदु उद्देश्य जो है वह है कि कोरोना महामारी को जड़ से मिटाने में ये सहायक सिद्ध होगा। तो आपकी आस्था और विश्वास क्या कहता है? सबका एक ही विश्वास है कि कोरोना महामारी जड़ से मिट जाएगी। खड़ी तपस्या 91 दिन की चल रही है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप शर्मा जी। आप पढ़े लिखे हैं? जी हाँ, तो ये बताइए, ये वैक्सीन भी आ गई है? हाँ जी। देश में टीकाकरण चल रहा है बड़े पैमाने पर। महिला को, पुरुष को, बच्चों को जो 45 वर्ष से अधिक आयु के, उनके लिए तो अनिवार्य ही कर दिया गया है। तो इसमें जो आस्था के साथ, विश्वास के साथ एक कार्यक्रम यहाँ कंडेला में चल रहा है, ये कह रहे हैं कि 91 दिन की एक तपस्या है खड़ी। वे खड़े होकर जल ग्रहण करते हैं, खाना खाते नहीं है, जो वर्मन है यहाँ पर। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि इनके तरीके से घर बनता है तो लोगों की आस्था, उसमें विश्वास बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। आस्था भी होगी, विश्वास भी होगा, वो भी अपना कहीं ना कहीं असर दिखाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मन में हो तो सब कुछ हो सकता है। और विश्वास, दृढ़ संकल्प, जो खड़े होकर तपस्या करते हैं, ये आप देख सकते हैं पीछे लाल कुर्ता और भगवा पगड़ी में जो महाराज नजर आ रहे हैं,
ये खड़े हुए हैं, इनके पांव की तरफ भी कैमरा घुमाने की कोशिश करेंगे। पांव पर सूजन आई हुई है, 1 महीना खड़े हुए हो गया है। तो आप ये बताएंगे, आप अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम रामेश्वर वर्मा, भगत जी कहते हैं। जी भगत जी, आप 91 दिन की तपस्या कर रहे हैं और तपस्या रंगी लाएगी, क्योंकि भक्त जो है प्रकृति का नियम है, कुदरत का कानून है, यानी कि अगर भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो ये जो कोरोना महामारी है, ये है क्या? ये एक किस्म से इंसान को खत्म करने की ही बीमारी चली है। हर 100 साल बाद बताते हैं बड़े बड़े लोग, हर 100 साल बाद आती है। कोई भी आपदा, कोई भी महामारी हर 1 सदी में एक बार, यानी कि 100 साल के बाद एक बार आती है। लेकिन लगातार ये दूसरी लहर है, 2 साल हो गए हैं, कोरोना महामारी देश से जाने का नाम नहीं ले रही है। तो जो ये महामारी है, पहले भी चली है, चेचक है, पोलियो है, हैजा है, तपेदिक है, क्या उस समय में भी यज्ञ वगैरह किए जाते थे या तपस्या की जाती थी? ये तो मैं कह नहीं सकता जी, लेकिन अब जो मैंने प्रण किया 91 दिन की तपस्या का, इस महामारी को परमात्मा भगाता ही छोड़ा हूँ। अगर 91 दिन में तपस्या महामारी नहीं खत्म हुई तो दिन और भी बढ़ा दूंगा। अच्छा, आप दिन और भी बढ़ा देंगे, यानी कि अपनी जो तपस्या पर अटल रहेंगे, बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मोड़ना चाहिए। मुझे 1 साल की तपस्या करनी पड़ जाएगी। हम तो ये चाहते हैं कि 3 महीने भी नहीं, बल्कि 2 महीने में जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ताकि लोग अपने काम पर लौट सकें, जनता स्वस्थ हो, देश स्वस्थ हो। तो जो डॉक्टर हैं, पुलिस है और सभी लोग लगे हैं, सोशल वर्क हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ गांव में जो तपस्या कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस होता है? इससे मुझे महसूस हो रहा कि कोरोना अवश्य भगाएगी दुर्गे माता और कृष्ण भगवान। चाहे मेरी जान चली जाओ, लेकिन इस महामारी को भगा के छोड़ना चाहिए। कितने ही दिन तपस्या क्यों न करनी पड़ जाए मुझे। इनका विश्वास है कि जब तक कोरोना दम ना तोड़ दे, ये भी अपनी जान की बाजी लगाकर यानी खड़े रहेंगे, जब तक है दम और साथ हैं हम। तो PK7 न्यूज सच्चाई का एहसास आपको दिखा रहा है कि ये जो रामेश्वर वर्मा जी हैं, गांव सुन्ना से बताए जा रहे हैं और पिछले 20 साल से बताया गया है, इसी गांव में भक्ति कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे ये महामारी खत्म होगी तो आपको संकेत क्या मिलेगा भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से? कैसे संदेश आएगा कि कोरोना महामारी जा रही है? ये तो इंसान ही बताएंगे कि हाँ, किसी के भी पास कोरोना बीमारी नहीं है। नहीं, जैसे लगता है आप कृष्ण जी और माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, उसमें आस्था रख के तपस्या कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा ही तो होना चाहिए ना कि भगवान जी आपको किसी रूप में दर्शन दें कि भक्त जी, अब आपकी प्रार्थना, आपकी श्रद्धा के अनुसार अब आपकी तपस्या पूरी हो गई, अब कोरोना महामारी जा रही है। ये तो किसी भी रूप में भगवान और दुर्गा माता किसी भी रूप में आकर जन्म वो दर्शन देगी कि ये महामारी खत्म हो गई, अब तो अपना संकल्प छोड़ दे और हवन कर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 91 दिन के बाद आप क्या करेंगे? यज्ञ कराऊंगा, हवन कराऊंगा, जैसी भी श्रद्धा होगी वैसा भंडारा करूंगा। तो बने रहिए और देखते रहिए PK7 न्यूज सच्चाई का एहसास। अगर दिल में आस्था है, विश्वास है, कर दिखाओ कुछ ऐसा, करना चाहे सब आपके जैसा और कर दिखाने में आगे हैं, यानी रामेश्वर वर्मा जी। बने रहिए PK7 के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए।